हाँ बेटा, तो कभी आप लोगों ने मौत का कुआं देखा है वैसे लाइव? कभी? कभी देखने को नहीं मिला? अरे कुआं नहीं, मौत का कुआं। एक्चुअली में सर्कस वगैरह में ये गेम होता है। सर्कस या मेले वगैरह होता है ना, उसमें होता है कुएं जैसा शेप होता है। आइडियली तो वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बट वो लोग थोड़ा सा उसको बैंड रखते हैं ना। तो आइडियली तो वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है। और उसके अंदर वो लोग बाइक कार ये सब चलाते हैं बहुत स्पीड में। कैसे चला लेते हैं बिना गिरे? स्ट्रेट दीवार पे ऐसे कार चल रही है, बाइक चल रही है। तो ये कंसेप्ट वो लोग कर कैसे रहे हैं? क्या? नहीं, चिपकी हुई तो चलेगी कैसे? उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चलता है ड्यू टू सर्कुलर मोशन। देखो कैसे। देखो आपके सामने चला के दिखाते हैं ना। ये है, मान लेते हैं हमारा कुआं। वैसे एक्चुअली में अगर आप समझना चाहो तो ये ऐसा होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। यहाँ से आने का रास्ता होता है, स्पीड अचीव करके वो लोग आते हैं और फिर घूमना चालू कर देते हैं। ठीक है, नहीं गिरते, वही तो बात है। और सिर्फ एक गाड़ी एक साथ नहीं चल रही होती, कई कई गाड़ियां एक साथ चल रही होती है। ठीक है। तो बच्चों मान लो कि इस पोजीशन पर कोई एक गाड़ी है, यहाँ पर है, वो चल रही है कंटिन्यू। ठीक है, वो यहाँ पर आ चुकी है इस पोजीशन पे। और इस सिलेंडर का रेडियस तो फिक्स है, कैपिटल आर ही मान लेता हूँ। सिलेंडर का रेडियस तो फिक्स है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास या वेट एक अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज एम जी। और इसको नीचे आने से कोई तो फोर्स रोक रहा होगा, कौन सा? फ्रिक्शन रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन लगा दिया ऊपर की तरफ। और ये कितना होगा? मैक्सिमम होगा म्यू एन। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन तक लग सकता है। और इस तरफ है कांटेक्ट बच्चों, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा एन। और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर किसके बराबर होता है बच्चों? एम वी स्क्वायर बाय आर के। यानी अगर आप देखो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मास कांस्टेंट है। सिलेंडर के लिए या वेल के लिए रेडियस भी कांस्टेंट है, इन दोनों को तो चेंज नहीं कर सकता। इकलौती चीज वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से वो चलेगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, हाँ कि ना? उतना ज्यादा होगा। दूसरी सिचुएशन देखो यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू एन। इसको मैं लिख देता हूँ एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन। दैट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? एम जी के। मिनिमम कंडीशन है इसके, इससे ज्यादा अगर एम जी हो गया तो नीचे गिर जाएगा, है ना? एम जी अगर इससे ज्यादा हो गया तो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब म्यू एन की जगह मैं ये रख दूं, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। एम से एम गुजर गया, और म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। और यहां से आ गया बच्चों v इज इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू। मतलब ये वो लिमिटिंग कंडीशन है। इस कंडीशन मतलब स्पीड एक्चुअली में इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। इससे कम अगर स्पीड है तब वो गिर के ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, v मस्ट बी, स्पीड मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। इससे तो ज्यादा ज्यादा होना ही चाहिए। और इससे ज्यादा वो किसी भी स्पीड से चला मस्त घूमता रहेगा, तो रियल में देखो घूम सकता है, नहीं गिरेगा नीचे। तो इसलिए डेथ वेल में ऐसे गाड़ी चल सकती है। ठीक है, पक्का? अच्छा, कोनिकल अगर डेथ वेल हो तो? कोनिकल डेथ वेल हो तो इसके लिए सिचुएशन आप लोग बनाओ, बना के मुझे बताओ। ये ऐसा कोनिकल डेथ वेल है। ठीक है, इस तरीके का डेथ वेल मान लिया मैंने, कोनिकल है, ज़्यादा एंगल बना के दिखाया मैंने थोड़ा आपको। और ये एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, ये एंगल मान लिया थीटा। तो अब आप लोग मुझे बना के बताओ कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो। इसकी स्पीड मिनिमम या मैक्सिमम इसको कितनी रखनी चाहिए? ये m है, और ये स्मॉल डिस्टेंस जो मिनिमम रेडियस था ये r मान लिया मैंने। ठीक है, मिनिमम रेडियस r मान लिया, ये मैंने आपको। तो अब निकाल के बताओ।
ये दिख रहा है ये मौत का कुआं, एक्चुअली में ऐसा होता है ये। इसमें जानबूझ के देखो इसे बड़ा बनाया गया है, रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम्म, वो बिल्कुल कोनिकल है, मैंने कहा ना आइडियली बिल्कुल वैसा होता है। ये मैंने आइडियल बनाया, बट रियल में थोड़ा सा ऐसा रखते हैं लोग, क्योंकि उसमें चढ़ने में भी तो आसानी रहे एक बार। साइकिल लेके चालू हो गया डेथ वेल पे, चला रहा है ना साइकिल, देखो। ये देखो इतनी सारी कार एक साथ चल रही है। अच्छा, प्रैक्टिकली दिखाता ही हूँ ना आपको, वीडियो भी है शायद एक। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, दैट इज वाई। पहले ये स्पीड अचीव कर रहे हैं, ये स्पीड अचीव किया और ये देखो चलना शुरू। इस तरीके से मूवमेंट, अभी देखते जाओ कितनी गाड़ियां चलेंगी। ये सारी इसलिए खड़ी हैं, सारी चलेंगी। बताओ, फिजिक्स में सर्कस देख रहे हो। वो आंखों पे वो के बांध रखा है उसने। नहीं, देख के तो चला रहे हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेट देख रहे हैं, आइट साइड में नहीं देख रहे। कई लोगों को नहीं आते चक्कर, मुझे नहीं आता। वैसे घूमने उमने मेरे को चक्कर नहीं आते, ऐसे कई लोग होता है ना, ऐसे घूम रहे हैं चक्कर आ गए, ये सब मेरे को नहीं होता। और वो सर्कस चालू हो गया, वो देखो हाथ वाथ छोड़ के चलाना चालू कर दिया उसने। अब वो गाड़ी पूरा मॉफ होती है पूरी गाड़ी। अभी वो चला रहा था ना, वो चला ही रहा, ब्लू टी शर्ट में देखो जो, ये चला रहा है खड़े होकर। चला, अभी तो बैठा हुआ है। हाँ, ये अभी खड़ा है, ये ब्लैक वाला। अभी इसमें कार भी चलेगी आई थिंक। आगे बढ़ा देता हूँ, हाँ ये देखो कार चल रही है। वही सेम तरीका है, स्पीड अचीव करके चढ़े होंगे। हाँ ये देखो, अब ये कार ने स्टार्ट कर दिया चढ़ना। एक बार देखो पहले क्या कर रहे हैं ये लोग, स्पीड अचीव कर रहे हैं, स्पीड अचीव करके वही सेम इक्वेशन। यही तो मैंने समझाया यहाँ पर। मेन इन्होंने स्पीड ज़्यादा इसलिए कर रखी है क्योंकि इनको mv²/r की वैल्यू बढ़ानी है। अब वो तो सर्कस चल रहा है, बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है उनको, इसलिए आराम से घूम सकते हैं। ऐसे रुकी हुई कार में करके दिखाएं, कितनी स्पीड निकालनी है आपको, मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करनी, देखो मैंने बार बार एक ही चीज के खिलाफ चलता हूँ, फॉर्मूले रटने के। हाँ बोलो। देखते हैं, शायद हो सकता है सही हो। कर दो बंद, देख लिया मौत का कुआं।
हो गया ये वाला, मैं करूं? अपरिचित हुआ। रूट में आर टेन थीटा, देखते हैं। आर टेन थीटा, आर क्या है? अच्छा रेडियस, ये स्पीड होनी चाहिए उसकी। चलो देखते हैं। चलो देखो इधर, सबसे पहले तो जस्ट नीचे लग रहा होगा यहाँ पर mg, यहाँ लग रहा होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, मैं यहाँ लगा देता हूँ फ्रिक्शन। और ये कब बताया मैंने? मैंने हमेशा एक ही बात बताई है कि फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये कब बताया मैंने? अपन मान लेते हैं, ऐसा बोला नहीं मैंने। ऐसा ऐसा गलत चीज़ मत बताओ मेरे पे, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना, ठीक है? और बच्चों अगर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर रेडियस ये स्मॉल आर नहीं है, रेडियस स्मॉल आर नहीं है, ठीक है? तो पहली बात तो अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे आपसे पूछा जाएगा तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और वो आप थीटा से निकाल सकते हो इजीली। ट्राइंगल आप निकाल सकते हो और आराम से थीटा से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फिलहाल तो मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर। और अब देखो कंपोनेंट तोड़ना है, बेटर एम जी के तोड़ देता हूँ। इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और मुझे यहाँ से मिल गया एम जी कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा मिल गया बच्चों एम जी साइन थीटा बराबर म्यू इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें तो दोनों को डिवाइड किया, एम जी से एम जी गुजर गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, खत्म, ठीक है? अच्छा, मैंने एक मेन बात तो भूल ही गया, सॉरी 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 सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय आर तो लगा ही नहीं, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। इतनी जल्दीबाजी क्यों करनी है? जल्दीबाजी कर गया मैं थोड़ा सा, रुक जाओ। तो इसमें बेटा यहाँ पर अगर देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, या तो इस तरफ आप एम वी स्क्वायर बाय आर लगाओ, इस बार तो इसका एम जी कंपोनेंट तोड़ने से फायदा नहीं है, मत तोड़ो, या तो इस एम वी स्क्वायर बाय आर के तोड़ने पड़ेंगे आपको। फिर देखो आपको या तो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंटर के अलॉन्ग नहीं लग रहा ना, फिर ये देखो ये एक्चुअली में अगर सूडो फोर्स बनाऊं तो इधर की तरफ लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, और आपका इसका कंपोनेंट एम जी का इधर की तरफ आएगा। तोड़ तो सकते हो, फिर इसके कंपोनेंट भी तोड़ने पड़ेंगे। इधर नहीं आएगा बेटा, एम जी का कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट आएगा अगर कंपोनेंट तोड़ोगे तो, इसके साथ थोड़ी आएगा। तो बेटर है कि मैं एम जी के कंपोनेंट ना तोड़ते हुए नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के तोड़ देता हूँ, ठीक है? तो भाई नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट कलर चेंज कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा शायद। एक कंपोनेंट इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन का क्या आएगा बच्चों, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा n cos 90 माइनस थीटा, दैट इज n sin थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज n cos थीटा। ऐसे फ्रिक्शन के लिए तोड़ोगे बच्चों, ये एंगल था 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो f प्लस एफ क्या होगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज एफ साइन थीटा, और एक इधर की तरफ आएगा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है? और बस बैलेंस कर दो, अब कुछ खास नहीं है। एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और इधर हो गया बच्चों क्या गया, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब जिस चीज़ की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, हम निकाल लेंगे। वी निकालना है तो इन सब में पुट कर दो एन की वैल्यू, और जैसे भी करना हो, ठीक है? ज़रूरत के हिसाब से डेटा रखेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, एनएलएम के इक्वेशंस तोड़े हैं और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं किया मेरी तरफ से, बिल्कुल, क्योंकि वो अलाइन नहीं था ना फोर्स पे, देखो मुझे एक्स और वाई एक्सिस पे अलाइन नहीं था, उन सबके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे।
जय माता दी बोलो चैप्टर को। क्या मैंने कब बोला बहुत टफ है? मैंने बोला ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, जब मजा आएगा। टफ तो देखो बहुत कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा था वो समझने वाला गेम था। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पहला केस, दूसरा केस जो वर्टिकल सर्कल पढ़ाया था। हाँ, अब न्यूमेरिकल्स हैं, इजी इजी वाले। हाँ, नहीं एडवांस के नहीं कर, अभी नहीं एडवांस के, अभी आसान आसान। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। कैसे मन में आ गई बेटा? कैसे मन में आ गई आज क्लास में? नींद आ रही थी, सो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे, हाँ? यही हुआ था कुछ? तो फिर स्कूल टाइम पे सो गए थे? ये डर नहीं रहा सर दांत तोड़ देंगे? चलो चलो, पहले आसान सा क्वेश्चन देता हूँ एक मैं ही मेरी तरफ से, लिख लो। पहले इजी बेसिक सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस वालों के लिए भी, नीट वालों के लिए भी। ठीक है, इनमें से मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आपको टकराता है। पहले पंचवर्षीय योजना पूरी कर लें। अच्छा, पेरोक्साइड की बोतल रखी है इधर ही। मैं क्यों यूज करूंगा, मुझे आप लोगों को देना है। हो गया, लिखो। हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बेटा ढक्कन लूज करने की कोशिश करा, तुम जल्दी में कैच ले लिया तुमने। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। वैसे दोनों भरने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पानी वेस्ट होता है। यार मेरी स्केल उस क्लासरूम में वहां रह गई, जरूरत है मंगाऊं? मेरी स्केल उस वाली क्लासरूम में रखी है, जरूरत है? लिखो क्वेश्चन। बेटा अक्षिता अब हो गया या अभी भी नहीं हुआ? अब मैं ही क्वेश्चन भूल जाऊंगा मैं क्या बनाया था मैंने। लिखो।
A particle is moving in a vertical circle. A particle is moving in a vertical circle has velocity, has speed at bottom, has speed at bottom v is equal to root 6 rg. What is its tension and speed? What is its tension and speed? अब 1 2 3 4 करके लिखना. फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेकेंड थीटा इक्वल टू 90, थर्ड 120, फोर्थ 180 and fifth 180 and fourth fifth at 225 दे दो, बेटर रहेगा. 225 225 डिग्री. हो जाओ शुरू. हाँ वाह. बेटा एक चीज मिसिंग रह गई कल के गिफ्ट में, मैंने खूब ढूंढा, मिली नहीं. वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली बुक नहीं मिली मुझे, उससे पढ़ना पड़ेगा ना मुझे. हाँ नहीं, वो रिंग तो मिल गई मुझे. वो आई, हाँ बहुत पसंद आया मुझे, आई ऑफ आगामोटो. अच्छा, उन्हें पसंद है वही. अगर आयरन मैन का होता तो मैं उनसे छीन लेता. नहीं कोई बात नहीं. आई ऑफ आगामोटो. यही तो गेम है बेटा, कैसे करना है. अच्छा किस किस को लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है? जिनको भी नहीं आ रहा है सब पिटने के लिए तैयार हो जाओ. डायरेक्ट फॉर्मूलेज लिखवाए इनके मैंने. वर्टिकल सर्कल पढ़ा था, देखो टेंशन की इक्वेशन डायरेक्ट लिखाइए, वेलोसिटी डायरेक्ट लिखवाइए. फिर हाँ बस ये देखना कि कहाँ पर है, कहाँ पढ़ा था अपन ने उसका ना. अरे मोशन इन वर्टिकल सर्कल देखो, उसमें सारे केसेस बताएं. ए टू पहले दो क्वेश्चन ए से बी वाले केस के दिए हैं, उसके दो क्वेश्चन अगले बी से सी के बीच का दिया है, और उसके अगला क्वेश्चन दिमाग लगाने का दिया है. कल आप लोगों ने आर्ट तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मार्कर वार्कर खुले छोड़ दिए, सूख गए होंगे पूरे. पहले का टेंशन 60 डिग्री पे, अभी चेक कर लेता.
चलो फर्स्ट वाला करके बता रहा हूँ, देख लो, क्योंकि मुझे फॉर्मूले या ना तो याद है ना मैं याद करता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, टेंशन के लिए मास चाहिए होगा, मास m था, है ना। तो 60 डिग्री पे पहुंच गया, तो पहले तो वी नॉट निकालना था मुझे। तो वी नॉट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू एम जी कितना आ जाएगा, माइनस का एम जी आर 1 - cos 60 दैट इज 1/2। तो ये बच गया -mgr/2, m m m गुजर गए, यहाँ से 2 इधर आ गया, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस हो गया, और यहाँ पर बचा -2gr/2, 2 से 2 भी गया, और वी ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 6 rg, माइनस हुआ तो कितना बचा, 5 rg का रो। ये तो वी नॉट बचा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा सेकंड मैंने पूछा टेंशन, तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालना था मुझे, इधर लग रहा होगा टी, टेंशन टी। इधर की तरफ आप चाहो तो मान सकते हो एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर लग रहा होगा, या तो ये मान लो, या नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, जो भी मानना है आप उस हिसाब से मान सकते हो। और कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल, एम जी का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, किस तरफ, अगर ये एम जी है, ये 60 तो ये भी 60, तो इधर की तरफ आ जाएगा प्लस एम जी कॉस 60, बस आंसर। टी इज इक्वल टू कितना बचेगा, टी इज इक्वल टू एम वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट कितना है 5 rg, 5 rg अपॉन आर प्लस एम जी कॉस 60 कितना 1/2, यहाँ पर आर से आर गुजर गया, तो 5 mg प्लस 1/2 mg कितना हो गया 9 mg/2। 9 mg आएगा, नहीं 11 mg आएगा बच्चों, क्या है 11 mg आएगा ना, 11 mg/2। कितना बता रहे थे आप लोग, कैसे? हाँ बेटा, बेटा ये इस पॉइंट पर वी नॉट की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना, जिस पॉइंट पर चल रहा है उस पॉइंट के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। वो रखा ना यहाँ पर रख के तो सॉल्व करके निकाला है। वी ए की वैल्यू थी √6 rg, इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकाली, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, मुझे उस पॉइंट पर निकालना पड़ेगा ना 60 डिग्री पर। ठीक है, और चाहो तो मैंने शायद फॉर्मूला भी लिखवाया था इसका, फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं टेंशन का एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, क्या लिखा था, टी इज इक्वल टू क्या था बोलो, एम वी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस, माइनस था प्लस था, क्या था जल्दी बताओ, क्या कॉपी में देख के नहीं बोल सकते तुम लोग यार। हाँ, -2 mg -3 mg कॉस थीटा, बस वैल्यूज पुट करो, एम वी ए स्क्वायर कितना है, हाँ सॉरी आर आर, हाँ ठीक है, ये प्लस है ना, ठीक है। तो मैं बना ही लूंगा फॉर्मूला, क्या हो गया, प्लस माइनस क्या लफड़ा है, प्लस था ना, हाँ, क्योंकि मैं फॉर्मूले याद नहीं करता, जो भी था बताओ, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ हमेशा। तो एम वी ए, बेटा वी ए का स्क्वायर दैट इज 6 rg अपॉन आर माइनस 2 mg प्लस 3/2 हो जाएगा बच्चों, अरे बोलो 3/2, क्योंकि cos थीटा cos 60 की वैल्यू क्या 1/2, तो 3/2 mg, और इसमें सॉल्व किया तो ये आ गया आपका कितना -1/2, और आर से आर गुजर गया, तो 6 mg -mg/2, और ये आ गया 11 mg/2, चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे ऐसे निकालो। ठीक है, तो अब देख लो, फॉर्मूले से भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी इससे करनी पड़ी, तो मैं इससे क्यों नहीं निकालूंगा। एक तो याद भी रखो, उसमें भी गलती करने के चांस रहते हैं। कल उस क्लासरूम से ज़्यादा डांस इस क्लासरूम में हुआ था। अरे बहुत बहुत पागलों की तरह डांस, जमीन पे लोट लोट के डांस कर रहे थे।
हाँ 10th के तो बाद में आए थे, 10th वालों के तो नीचे सोलो परफॉर्मेंस चल रहे थे उनके अलग ही। यहाँ पर तो नागिन ट्यून लगा के प्रॉपर और नागिन डांस जमीन पे घसीट रहे हैं खुद को एक दूसरे को। हाँ मैंने ये बताया कि आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ये मैंने फॉर्मूले से निकाल के बताया, ये बिना फॉर्मूले के निकाल लिया अपन ने। और मैं हमेशा आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि ट्राई करो ऑलवेज बिना फॉर्मूले निकाल सको, ठीक है। बिना फॉर्मूले करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, फॉर्मूले के साथ चांसेस हैं गलती होने के। देख लो मुझे तो याद भी नहीं, और मैं जानबूझ के याद नहीं करता। अगर मुझे याद होगा तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा। मैं इसलिए यहाँ पर लिखा, भूल गया क्या था। सर की इच्छा थी कल, कल का जो अपन ने फंक्शन किया था ना, सर की इच्छा थी कहीं अलग जगह बुकिंग करके और वहाँ पर बड़ा सा अपन वेन्यू बुक करके। हाँ क्या नहीं, सर की इच्छा ये थी, बोले वहीं पे फिर इनके छोले भटूरे और इसके काउंटर भी लगवा देते। बेटा ये वेलोसिटी है, टेंशन तो ये रहा ना, टेंशन निकाल के बता। क्या हुआ पर हाँ, क्या बेटा 90 डिग्री पर 7 rg वेलोसिटी? यार हो ही नहीं सकती, नीचे कम है ऊपर जाके ज्यादा कैसे हो सकती है, सोच के देखो, कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी तुम। फॉर्मूला लगा रहे हो? हाँ हाँ फॉर्मूला लगाओगे तो यही होगा, डायरेक्ट करके देखो। सेकंड वाले की वेलोसिटी √3g आ रही है, मतलब बी पॉइंट पर। नहीं बच्चा, मेरे हिसाब से वहां पर वेलोसिटी √4 rg आनी चाहिए, आई होप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। 90 डिग्री पर, हाँ वेरी गुड बेटा प्रतिका, सही आ रहा है। टेंशन अभी चेक करता हूँ मैं कितना आ रहा है। टेंशन यहाँ पर एम जी इधर हो जाएगा, mv² r, तो mv²r हो जाएगा इसके टेंशन के बराबर, तो m और v हो गया अपना 4 rg, तो 4 rg mv/r। हाँ ठीक है बेटा 4 mg करेक्ट है, टेंशन भी सही है। अरे वाह वेरी गुड। देखो कोशिश करो बिना फॉर्मूले के कर सको, मैं बार बार यही अप्लाई करने के लिए बोलूंगा। सेकंड केस करूं मैं यहाँ पर, 4 g आ रही है, चलो बेहतर। आज सुबह वाले बच्चों की क्लास, पहले तो ये हुआ कि कल सबकी थकान हो गई, आज लेट कर दो क्लास, तो 11 बजे क्लास रखी। और यहाँ पर आए पढ़ने के लिए, जैसे आए तो ऊपर केक वेक लग रहा था क्लासरूम में, सोचा नीचे क्लास ले लेते हैं। नीचे गए लाइट चली गई, 40 40 मिनट, 40 मिनट तक क्लास ही नहीं हुई। हाँ तो 4 rg आएगा बेटा, आर कहीं मिस कर दिया आपने, नहीं कहीं सॉल्व करने में देखो कैलकुलेशन एरर किया आपने। एक काम करो, आप इधर बाहर आगे निकल के आओ, इधर आगे आओ, अंजलि तुम उधर कहीं शिफ्ट हो जाओ, इधर आओ कॉपी लेकर। नहीं बेटा जब तक कि आप गाइडेंस में नहीं चलोगे ना, नहीं करोगे, ये गलतियां करते रहोगे, और आप पता है मैथमेटिकली गलती कर रहे हो। इधर बैठो, करो आप सॉल्व, दिखाओ कहाँ किया है, कहाँ किसको किससे उड़ा दिया, कैसे उड़ा दिया, रूट के अंदर था ना, फिर
टेंशन कितनी आई? सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बी पे निकाला है ना, मतलब बी वाले का आंसर। हाँ ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, बोर्ड पे देखो, अगर वो 90 डिग्री पर था बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री पर पहुंच गया, 120 पे आया √3 RG। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर इस पोजीशन पे पहुंच गया वो। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर कर लिया? आर, हाइट आर कवर कर लिया। सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे अब मान लेते हैं वेलोसिटी कितना, वी बी बोल दूं एक बार के लिए, बी पे बात कर रहे हैं तो ½ m -½ m, और बेटा वी ए स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ही रख दूं, कितना है 6 RG इज इक्वल टू mg, और हाइट कितनी अचीव की? आर, इस बार आर अचीव किया, डायरेक्ट पता है मुझे। माइनस का इसलिए क्योंकि mg नीचे आर ऊपर, इस टर्म को उधर चिपका दो, m से m सारे कॉमन आके कट गए, तो वी बी का स्क्वायर, ये 2 उधर भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू 6 RG -2 RG। कितना बचा? 4 RG बचा। कहाँ आर से आर काट दिया, आर से आर कट कहाँ है? ठीक है, दूसरा मुझे टेंशन निकालना था इस पॉइंट पे। देखो टेंशन लगेगा इधर, इधर लगेगा mv²/r, और इस बार mg लग रहा है एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, मतलब ही नहीं है इसमें तो कोई फोर्स कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना उसका। तो बस टेंशन इज इक्वल टू mv0 vb²/r। तो m t इज इक्वल टू m vb का स्क्वायर 4 RG बाय r, r से r को कट गया, क्या बचा 4mg, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस 120 डिग्री पे था ना, हाँ तो 120 निकालो। किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, 180 पे √2 RG, ठीक है, वेरी गुड। mg ये भी ठीक है। 120 वाला चेक करते हैं। हालत तो उन दोनों की भयंकर खराब हुई होगी, हर्ष की और मैदांश की। 12th वाले थे ना दोनों, और बिना रुके पागलों की तरह डांस किया उन्होंने। इतना लेट कैसे? कल मैं इधर से निकला मेरे घर के लिए, तो इधर पूरा तालाब बना हुआ था, पानी भरा हुआ था। किसको? कब? कहाँ? अब मोमोज खा के आ गई होगी उससे पहले बाहर। बेटा इतनी कम इम्यूनिटी लेके कैसे जियोगे? कुछ नहीं हो रहा था, मुझे तो अस्थमा है, मैं फिर भी उधर भी डांस कर रहा था, इधर भी डांस कर रहा था, मैं भी कंटिन्यू डांस कर रहा था। तो 120 डिग्री, अरे क्या उससे क्या कम्युनिकेशन पे लगे उस, हाँ क्यों, पीछे क्या है? ऐसे जिंदगी में पीछे मुड़ के देखते रहोगे तो कोई नहीं दिखेगा, सब आगे निकल चुके होंगे। हाँ, कॉस में पूछ रहे हो ना? हाँ, कॉस 120 इज, मैंने डायरेक्ट बताया था, देखो वैल्यू कैसे निकालनी है, वैल्यूज कैसे बताई थी, जो भी वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा की है तो 180 में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना बचा? अगर मान लो 120 निकालना है, 60 डिग्री बचा, मतलब वैल्यू तो चाहिए आपको कॉस 60 की, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यूज होगी उसकी सारी नेगेटिव आएगी, साइन पॉजिटिव होता है।
वैसे प्रॉपर मेथड मैथ्स वाले बच्चों ने सीखा होगा, ASTC करके। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, ASTC। तुम लोगों को भी सिखा सकता हूँ ऐसे अगर किसी दिन, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। √3GR कहाँ पर? 120 पे √3GR, एक मिनट रुको। 1 2, हाँ ठीक है, करेक्ट। ये इतना आसान क्वेश्चन दिया, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इसमें? मानसी नहीं हो रहा बेटा, एक भी नहीं हो रहा। एक काम करो, बाहर आ जाओ, बोर्ड पे आओ। 120 डिग्री वाला सर्कल ड्रॉ करो पहले इसको, चाहे तो ये वाले हटा के इसमें ही कर दो, या अलग से बनाना चाहो तो अलग से बना लो। ये वाला भी हटा दो, 60 डिग्री वाला भी। हाँ, वेलोसिटी 3 r g, √3 r g, ठीक है। हाँ तो V0 की वैल्यू तो सॉरी उसकी तो रूट ही आएगा ना। और ये पुराना सारा लिखा हुआ इरेज कर दो। सबसे पहला स्टेप बेटा, हाँ अरे वो तो रहने देते हैं। अब देखो आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हो, पहले आप अपने हिसाब से क्वेश्चन ट्राई करना शुरू करो, कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, आप फॉर्मूले थोड़ी ट्राई कर रहे थे। देखो एक तो तरीका ये है कि आपको ये पता है 120 डिग्री है, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये भी तो कर सकते हो, टॉप से इसको 60 डिग्री भी तो मान सकते हो, इस एंगल को, है ना। 180 डिग्री से 60 डिग्री का भी तो होगा, तो वहां से एंगल मान लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, 60 डिग्री मान लिया हम लोगों ने। अब ये बताओ सबसे पहली चीज, इस पार्टिकल ने वहां तक जाने के लिए कितनी हाइट अचीव कर ली ग्राउंड से? क्या बताओ? नहीं ऐसे नहीं करना, देखो सबसे पहले ये तो पता है सेंटर तक तो आर कर लिया। अब ऊपर की हाइट आप ट्रायंगल अज्यूम करके निकाल सकते हो कि नहीं? तो निकालो। दूसरा मार्कर चाहिए, दूसरा मार्कर भी ले सकते हो। हाँ, ये एक्चुअली में पूरा तो आर है, और अपन को इस हाइट तक लेनी है ना जहां पर अपना एंगल पार्टिकल है। इसको डॉटेड करके देख लो। हाँ, अरे यार ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा अभी दो बच्चों की जगह चेंज करिए, तो और की भी चेंज कर सकता हूँ मैं। याद है ना 10th में ऐसे अलग से बैठाता था कुछ बच्चों को, नहीं तुम लोगों को नहीं बैठाया अभी तक। अब यही शुरू करना पड़ेगा। हाँ बेटा कैसे निकाल सकते हैं, देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है कुछ भी? देखो ये देखो, ये वाला पार्टिकल से लेकर सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करी वो भी तो रेडियस है ना, तो उसको पहले आर मार्क करो। नहीं नहीं ये नहीं बताइए, हाइपोटेनियस वाली लाइन, हाँ ये भी तो रेडियस है ना। और अब जरा सोचो कि 60 डिग्री के साथ और आर के साथ जो एंगल बना रहा है, हाँ ये बेस होगा, है ना। तो लिखो, क्या लिखोगे? अपन इसको डायरेक्ट बेटा ये बोल सकते हैं आर कॉस थीटा। इतना नहीं, देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा आपके सामने, ये वाला, ठीक है। ये आर है, ये 60 डिग्री है। तो ये देखो एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं बी को डायरेक्टली आर कॉस 60 नहीं लिख सकता? देखो ये हाइट मिल गई मुझे आर कॉस 60, और इतनी आर थी पहले से, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हाइट अगर मैं निकालूं आर प्लस आर कॉस 60, हो गया काम। इतना सा अगर निकालना आपको आ जाए तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको इरेज करके वापस करो। ये चीज आप समझ गए, समझ के इरेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस करो इस चीज को। दूसरे वाले की 225 पे,
180 पे √3GR, नहीं 3GR नहीं आ सकती, √2RG आएगी वहां पर। हाँ गुड़िया, 120 पे आ रही है 5 mg, 5 mg/2 आनी चाहिए थी आई थिंक। अभी देखते हैं, अभी निकाल रही है ना, बता देगी। बेटा पहले तो अपन को वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना, टेंशन सेकेंडरी केस में फाइंड करेंगे। हाइट निकालो पहले। बेटा फिर आपने 1 माइनस कॉस थीटा क्यों कर दिया, प्लस होगा ना। ये पूरी वैल्यू आप हाइट की लिख रहे हो या किसकी लिख रहे हो? तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक तो r cos 60 हो रही है बस। अभी तो निकाला था अपने ट्रायंगल बनाकर, नहीं समझे? फिर से ट्रायंगल बनाओ, बगल में सिमिलर ट्रायंगल बनाओ, फिर से बना के देखो। बेटा जब तक समझ नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, बिना फीस दिए थोड़ी पढ़ रहे हो। आ गया ना? आपका नहीं आया 5/2? चेक करो, वापस से करो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में। फॉर्मूला लगा के तो नहीं कर रहे? ठीक है, श्रेया और अपन दोनों का आ रहा है? नहीं आ रहा? इसके बाद आपका ये बोर्ड पे नंबर। और इधर नेल्स, हाँ इसलिए लिखा भी था, कल मैं नेल्स नहीं खाती। देखो अब देखो इसको कैसे करोगे। ये अपन ने क्या ट्रायंगल बनाया, आप एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा ना, पॉइंट्स के मार्क करो, पॉइंट के नाम लिखो, जैसे सेंटर को ओ लिख दो, इसको ए लिख दो, बी लिख दो, जो भी लिखना है लिखो। अब सेम ट्रायंगल यहाँ भी तो बना रहे हैं, तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, हाँ वेरी गुड, ये बी हो गया। अब जरा देखो, फिर से देखो, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्लियर है आपको ट्रायंगल में, तो ये बताओ इसमें बेस कौन सा है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? तो लिखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू अपन कुछ भी मान लो, आप जो मानना चाहो। ठीक से, हाँ ठीक है बेटा, हाइपोटेनस यहाँ पर आर है अपने पास, है ना, आर लिख दो, आर cos 60। अब बताओ बेस कितना आ रहा है? अगर मैं इसमें बेस निकालना चाहूँ तो आर इधर भेज दें, तो बी इज इक्वल टू आर cos 60 तो लिखो, और बी इज इक्वल टू आर cos 60। और बेटा बी खुद किसके बराबर है, ए ओ के बराबर ही तो है, तो यानी ए ओ निकाल लिया। अब आप सर्कल में देखो, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, और सर्कल में देखो ए ओ कितना है आपके पास। समझ गए क्या गलती कर रहे थे? तो अब इससे मुझे टेंशन होगी ना, निकालो। ठीक है, अब देखो टोटल हाइट मिल गया मुझे, कितना अचीव किया उसने, कितना टोटल ग्राउंड से ए पॉइंट से वहां तक का हाइट कितना अचीव किया, आर प्लस आर cos 60 आ गया। चलो, तो ये हाइट मिल गई मुझे। अब स्मॉल एच या कैपिटल एच आप जो भी लिखना चाहो लिखो, एच इज इक्वल टू कितना हो गया, आर प्लस आर cos 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। लेकिन देखो फिर से mgh, हाँ ये लगाओ, लिखो लिखो, mgh की जगह क्या है अपने पास, 1, फिर माइनस क्यों? रटी हुई चीज़ों पे नहीं जाना है ना, मैं इसी को मना करता हूँ। अब एक चीज़ सोचो, बी ए की वैल्यू पहले से गिवन है, क्या कहीं छोटी सी गलती करी है अपन ने, एक छोटी सी मिस्टेक है। समझ गए कैसे? क्योंकि एम जी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। ठीक है, अब इसमें से एम कॉमन लेके हटा देंगे और इसको सॉल्व करके निकाल दो, बी ए की वैल्यू रख सकते हो गया ना? ऐसे ही मैं कहता हूँ क्वेश्चन से लड़ने के लिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? फिर तो ये 2GR कैसे हुआ? अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। इसको उधर भेज दो, हाँ उधर भेज दो इसको। अब नहीं बेटा, अपना हो रहा है, आंसर आ रहा है। यस सर। सारे आंसर आए, 180 225 तक निकाल लिया आपने? सर दो नहीं आए थे और सारे आ गए। ठीक है, चलो दो कौन कौन से? सर एक तो सेकंड वाला था।
60 डिग्री। देखो बेटा, वैल्यूज रखने में गलती कर रहे हो फिर से। डरना नहीं है, मैं बार बार क्या मना करता हूँ, आराम से जाग के नींदों से बाहर आके इसको, इस लाइन को पूरे को मिटाओ, पूरे को मिटाओ। हाँ बस बस बस, हाँ ठीक। वी ए स्क्वायर जब इधर आए तो प्लस का नहीं हो जाएगा? तो फिर प्लस का होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो लिखो 6 RG प्लस का। माइनस जैसा जैसा है माइनस लगाया आपने, 2 RG लिख दो, लिख दो 2 RG, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 + 1/2 दैट इज 3/2, 2 से 2 कटा। अब ये बताओ 6 RG में से 3 RG गए, कितना बचा? 4 RG। 3 RG बचा, लिख दो। आया आंसर कि नहीं आया बताओ? बस आप गलती कहाँ कर रहे हो? मैथ्स लगाने में, इसमें कहीं गलती नहीं कर रहे हो। और आपको लगता है कि आपको अब ये टेंशन कहाँ निकाली है, वो टेंशन भी निकालनी है। NLM यूज करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या तो जैसे करना वैसे करो, करो आपकी इच्छा। एक काम करो, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं। पार्टिकल यहाँ साइड में बना लो। हाँ पार्टिकल बनाओ। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस बताओ कहाँ कहाँ लग रही है। नीचे लग रही है mg, वेरी गुड। इस तरफ लग रहा है टेंशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक और तो लगेगा बेटा, या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ। तो सेंट्रीफ्यूगल लगाओ तो रेडियस के अपोजिट लगता है, मतलब टेंशन वाली लाइन से सीधी लाइन खींच दो इधर। ठीक है, ये हो गया mv, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी v0, mv0² / r। ठीक है, अब है mg के कंपोनेंट तोड़ने का गेम। mg का कंपोनेंट तोड़ दो, काम खत्म। तो देखो, अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया 60, टी और mg के बीच का। बस अब कंपोनेंट तोड़ो और आंसर। हाँ बेटा, 225 पे। चलो मैं चेक करूंगा एक बार, रूट। ठीक है, देखते हैं। हाँ बेटा, इसमें टी के साथ प्लस हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट। ठीक है, बस हो गया काम, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तो एक्स डायरेक्शन ही देखना ना। तो देखो एक्स डायरेक्शन में देखो क्या क्या हो गया, टी प्लस mg cos थीटा, mg cos 60 रख दो, mg और cos 60 इज 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू m, v0 की वैल्यू निकाल चुके हो, रख दो 3 RG डिवाइडेड बाय r। r से r गया, ये इधर आ गया, माइनस हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या बचा? 3mg माइनस mg/2, कितना होगा? 3 2 9, लिखो 6, हाँ तो 5mg/। अब बताओ, अब भी नहीं आया क्या? अब समझ में आ रहा है आप कहाँ गलती कर रहे हो बार बार? अब इस चीज को वापस रिकवर करने की कोशिश करना घर पे जाकर, आपकी ही रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, खुद ने क्या वो दिख जाएगा। हाँ, और किसको नहीं आ रहा था? अब आ गया सबको? इसको नहीं आया, नील्स को नहीं आया, नहीं आया, दिखाओ दिखाओ, आ जाओ। आपको नहीं आ रहा? हाँ बेटा, कॉस में, शाबाश, अभी तो सिखाया तरीका मैंने। पहले तो 180 में से माइनस करो, कितना बचा? हाँ 0, यानी कॉस 0 चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है? माइनस में, कितना आ गया? -1। हाँ क्या ये बता रही थी? अच्छा ये वाला देख के एज इट इज लिख दिया इसका। अगला निकालो, बी वाला किया ही नहीं अभी तक। छापा क्यों नहीं? तो खुद करना है, छापना क्यों है? नहीं अब छापना नहीं है, अब करना है, आ जाओ। अरे लेके जाओ। अच्छा नहीं, 180 वाला ये करेगी, बोर्ड पे आ जाओ। आपको लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ? अच्छा चलो 180 वाला नहीं करना, 225 वाला कर देना, आ जाओ। हाँ तुम्हें करना है,
हाँ लगभग बच्चे यही बता रहे हैं आंसर, हो सकता है सही आ रहा हो। बच्चों ऑनलाइन में क्लियर हो रहा है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। रितिका के सारे आंसर सही आ गए। अवनी बेटा आपने दो बोले थे मुझे, एक तो आपने बोला था 60 डिग्री वाला जो आपको नहीं आया, और दूसरा आपने कौन सा बोला? तो वो वाला समझ आ गया मेरे को, चल हेल्प नहीं आ गया, वो आ गया इसलिए मैंने वापस किया। ठीक है। तो बस मैं आप लोगों को मेनली सिखाना चाहता हूँ बेटा क्वेश्चन ट्राई कैसे करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करना सीख जाओ, अपने आप हो जाएंगे। और फाइट करना पड़ता है शुरू में, थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, शुरू में दर्द होता है। हाँ मेहनत करनी पड़ रही है, बाद में फिर 45 डिग्री है तो कंपोनेंट वंपोनेंट कुछ नहीं तोड़े, कहाँ क्या किया है, फॉर्मूले लगा के कर रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पर एम जी और हाइट हो गई cos 45। एक मिनट, यहाँ पर हाइट हाइट गलत लिया आपने, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को लग रहा है हाइट आप लोगों ने रॉन्ग तो नहीं ले ली। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आर प्लस आर कॉस 45, बेटा आर प्लस आर कॉस 45 को माइनस कैसे ले लिया आप लोगों ने? ये तो हाइट एक्चुअली में और नीचे हो गई, तो आपने इस पॉइंट पे हाइट ले लिया यहाँ पर, ये हाइट तो यहाँ पर होगी, प्लस आएगा ना, माइनस क्यों आएगा? ठीक है, क्योंकि वो 225 है तो 180 प्लस 45 होगा ना, तो मतलब वो तो यहाँ पर कहीं पे आएगा, इस जगह पर। 225 तो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ बेटा करो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सबसे पहले तो उसके लिए वेलोसिटी फाइंड करो वहां पर, उस पॉइंट पर। ठीक है, तो वी ए के स्क्वायर की जगह आपने रख दिया 6 RG, ठीक है, इज इक्वल टू, और हाइट कितनी कवर की उसने सोचो, 2R, तो लिख दो 2R। अब गलती मत करना, वर्क ड्यू टू एम जी पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? क्यों लिया नेगेटिव समझाओ? क्योंकि सब ले रहे थे तो। क्यों लिया हमने इसको माइनस? क्योंकि देखो जब ये पार्टिकल यहाँ पर किसी पोजीशन पे था, एक मिनट के लिए ऐसे सोचो, यहाँ पर है पार्टिकल, टॉप पे पहुंच गया, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी फोर्स के अगेंस्ट में इस पार्टिकल को उठा के ऊपर तक लेके गया हूं ना, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो कैसा आएगा? फिर चीजें समझ के करो, ऐसे करोगे तो फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे। दिखा रहा है किसी को? मुझे भी नहीं दिख रहा। बस करेक्ट है बिल्कुल, क्यों घबरा रहे हो ये बताओ? बस वो जी थोड़ा सही से बना, तो पता नहीं क्या बनाया है। ठीक है बिल्कुल सही है। अब बताओ खामा खा डरते रहते हो। हाँ अब 225 वाले के लिए किसको पकड़ा जाए? हाँ एक बच्चे में प्रॉब्लम चल रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तब तक मेरा स्केल लेके आया। अब हो रहा है बच्चों, 225 वाला निकालो, सब निकालो, मैं सबकी कॉपी में चेक करूंगा। समझाना पड़ेगा।
अभी ये क्यों बोर्ड पे करा पता है? एक आदमी बोर्ड पे क्यों कर रहा है? नहीं है कोई फायदा है। हाँ तो बिल्कुल आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ सीधे हाथ से देने ना आए। अगर करंट पूछ रहे हो, डायरेक्ट करंट है, इस पे ऐसे लगाओ। नहीं, अरे मैं तो लगा के घूमता हूँ ना बेवकूफ। अब के मेरे आते पेज नए चालू हो गए। मेरे आते नए पेज से काम करना चालू। तो 40 220 200 minus 180 24 वैसे मानो तो कौन कर रहा है पूरा लेके जाने के लिए। मैं तो 180 भी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो 90 से भी कम कर रहा हूँ। यही तो ये भी आर होगा तो, और ये अपने को थीटा ये नहीं समझ पा रहे मैं क्या। आपने 1 से छोटी वैल्यू से आगे मल्टीप्लाई किया, मतलब आप बोल रहे हो कि पार्टिकल का यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें गलती कर रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन कराना हो तो मैं 1 मिनट में करवा दूँ, लेकिन मैं जानबूझ के आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरे सामने करवा। थोड़े से बड़े ये अच्छा वाला झंझट, हम बड़े हो गए ना हम लोग। डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालो इससे। ये 45 है थीटा। थोड़ी अच्छी राइटिंग में करो यार, क्या नालायक वाली सही साफ करो बोर्ड पर। क्या बेवकूफों की तरह कर रहे हो। मैं दोबारा करवा दूंगा फिर। अच्छी राइटिंग में करो। हर चीज को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, शायद उसकी राइटिंग अच्छी भी है, उसको क्या स्कूल वाले क्या बोलते हैं। ये तो बाद में आएगा। समझ में आता है 270 डिग्री से आगे बढ़ता है। अब ठीक है, अब
कैटा। तारा सिंह, दांत तोड़ना है आज, ठीक है, मैंने रख रखा है, हायर कर रखा है। क्या? चलो अब मैं कर रहा हूँ ना, देखते हैं। एक्चुअली में सब बच्चों ने एक बिगेस्ट मिस्टेक कर रखी है, और शायद प्रीतिका आपने भी कर रखी है। मैं एक बार देखता हूँ, आपका भी आंसर चेक करता हूँ। ये पता ही नहीं क्या करके चल गया बोर्ड पे, पता नहीं क्या समझा रहा था। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, और यहाँ से ये पार्टिकल चला, जिस वक्त यहाँ से चला इसकी वेलोसिटी थी va इज इक्वल टू √6 rg। यही दे रखा था मैंने। अब बताओ है कि नहीं प्रॉब्लम तुम में? आज इससे पुशअप्स लगवाएंगे। कितने? वो बता रहा 300, ऐसे 3 और सॉरी 3 और 100, 300। चलो 30 लगा देना, 30। ठीक है, अब देखो पार्टिकल को क्या बोला गया आपसे, वो पहुंच गया अपने इनिशियल पोजीशन से 225 डिग्री आगे। देखो यहाँ पर होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और ये होता है 360 वापस। तो देखो 225 इज इन बिटवीन 180 एंड 270 के बीच में होगा, मतलब पार्टिकल कहीं पर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं सेंटर से इसका एंगल देखना चाहूँ, तो देखो 180 में कितना जोड़े कि 225 हो जाए? 45। तो आप चाहो तो इस तरफ 45 ले लो या इस तरफ 45 ले लो, एक ही बात है। तो ये ले लिया मैंने 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर है मेरा पार्टिकल। अब देखो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसने कितनी हाइट अचीव की? यहां तक तो है r, और इसके ऊपर की हाइट मैं फिलहाल नहीं जानता, मैं अभी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो r थी, और इस हाइट को फिलहाल मैं बेस की हाइट बोल देता हूँ, इसके बेस की हाइट। ठीक है, दिस इज माई पॉइंट O, इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम देता हूँ C। देखो ट्राइंगल इधर बनाया मैंने। बेटा फिर मैं समझा किसके ले रहा हूँ, अगर आप लोग बात कर रहे हो बीच में तो मेरे लिए समझा रहा हूँ क्या? मुझे ये वाली हाइट चाहिए थी OC की, है ना, OC की हाइट चाहिए। तो ये बताओ OC इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर, बेस। बट हाइट तो कुछ होता ही नहीं है, हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर। तो ये वाला मुझे दिख रहा है बेस। तो बच्चों बेस, और ये OB अगर ध्यान दो तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 45, एंड B इज इक्वल टू कितना आ गया? R cos 45। कोई दिक्कत? टोटल हाइट उस पार्टिकल की कितनी हो गई? B प्लस कैपिटल R, दैट इज टोटल हाइट में क्या बोल सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो R प्लस R cos 45, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 प्लस cos 45। कोई दिक्कत? इतनी हाइट अचीव की पार्टिकल ने। आप सबने यहाँ पर बड़ी मिस्टेक कर दी थी, 1 माइनस cos 45, पता नहीं क्यों लिख रहे थे हर कोई। ठीक है, सबने ये गलती करी थी, यहाँ पर R 1 प्लस cos 45 आएगा। ठीक है, पार्टिकल देखो आप 1 माइनस cos 45 लिख रहे थे, तो खुद सोच के देखो ना, आप बोल रहे थे उस पार्टिकल को यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो यहाँ था? सीधी सी बात है ना, R से भी कम लेंथ लिख रहे हो आप उसकी हाइट, तो R से तो कम तभी हो सकता है जब वो R से नीचे हो। ऐसा था क्या? प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं था, तो आप गलती यहाँ कर रहे थे। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने mg से, तो क्या वर्क निकल गया? वर्क डन ड्यू टू mg, लेकिन माइनस का, क्योंकि पार्टिकल की हाइट ऊपर है और mg नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m 6rg। va की वैल्यू रख दी है ना 6rg, m कॉमन आके गुजर गए, 2 उधर चला गया, 6rg भी उधर चला गया, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 6rg माइनस 2rg, 1 प्लस 1 बाय √2, और मेरे पास v नॉट स्क्वायर आ गया बच्चों 6rg
माइनस 2 1 प्लस रूट 2 आर जी अपॉन रूट 2। अतरंगी सी वैल्यू आ गई कुछ, ठीक है, आने तो क्या दिक्कत है। वैसे मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर मतलब क्या निकल रहा है कर लो, कौन मना कर रहा है, ठीक है। अच्छा रैशनलाइज कर ही दूँ ऐसा चाह रहे हो, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 और नीचे आ जाएगा 2, क्या मिलेगा उससे, तो √2। अच्छा ठीक है, लो रैशनलाइज कर दिया बेटा, लो √2 अपॉन √2, ये दोनों मिलके बन गए 2, 2 छे 2 गया, ये बचा √2 इंटू 1 प्लस √2, तो 6 आल जी माइनस √2 इंटू 1 प्लस √2 आल जी, ये आगे मेरे V0 स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान था। अब मुझे निकालना है टेंशन, टेंशन आएगा भी तो इस तरफ T, इसी में बना देते हैं, ये रहा यहाँ लगा T, नीचे लगा mg, ये 45 तो ये भी 45, और इधर लगेगा mv स्क्वायर बाय r, इसका एक कंपोनेंट T के साथ ऐड होगा, कितना mg cos 45, तो T प्लस एम जी कॉस 45 इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर बाय r, इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख देना और आंसर निकाल लेना, एंजॉय, ठीक है। अतरंगी सा क्वेश्चन बनाओ थोड़ा सा मस्त, एक 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 जिसमें मजा आ जाए क्वेश्चन में, थोड़ा सा सिर भरना आ जाए। अरे ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान है, सिर तो तब बनना आएगा जब मैं इसको एक ट्रक में रख के चलाऊंगा, अभी चलाते हैं, अभी चलाते हैं, कोई नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट करूंगा मैं, और क्या, नेक्स्ट क्लास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्या कर रहे थे अभी तक, हाँ तो ये बहुत सारे नहीं करे आपने, एक क्वेश्चन में कितने सारे करवा दिए मैंने, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा है मैंने, 5 नहीं 10, टेंशन और वेलोसिटी दोनों थे। आपके साथ ही होता ना वो, आपने आईक्यू की दवाई खा ली थी, हाँ हाँ इसने खा ली थी एक बार दिमाग बढ़ने की दवाई, हिचकी के साथ गोली बाहर, बोले मिला ही नहीं। ऐसे हो जाती है, वही √4 RG माइनस √2 RG लिखा है उसमें, सही वैल्यू है। हाँ भाई एक क्वेश्चन लिखो, ये भी आसान सा ही दे रहा हूँ, नहीं आपका वाला आसान है, टेस्ट ही नहीं दे रहा अभी। चलो इस बार ना इस पार्टिकल को मैंने √3 RG से फेंका है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर स्ट्रिंग स्लैक्स, थीटा की क्या वैल्यू हो कि वो सर्कुलर मोशन छोड़ दे, किस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन लीव कर देगा, तो यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रिंग स्लैक्स मतलब टेंशन उसकी 0 हो जाए, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, हाँ मजा आ जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ क्या बेटा, वेलोसिटी √3 से, तब तक मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ अच्छा सा, है ना, बढ़िया सा जैसे मजा आ जाए, ये तो आसान सा क्वेश्चन दिया है।
चलो ये अत्याचार वाला क्वेश्चन मैं नीट वालों पे नहीं कर रहा, ठीक है, जो बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस बस। नहीं, ट्राई कर सकते हो, नीट वाले मना नहीं है। 30 डिग्री। अरे बस बस, लड़ना नहीं है। चलो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों देना, आप लोग को आसान जरूरत है। चलो नीट वालों के लिए भी ये क्वेश्चन आसान कर रहा हूँ क्योंकि मैं, ठीक है। पहले मैंने सोचा था इसको ट्रैवल करवा दूंगा, फिर सोचा कि नहीं, ट्रैवल नीट वालों के लिए नहीं करवाऊंगा। कौन सा? नहीं, ये तो दूसरा बता रहा हूँ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए देना पड़ेगा मुझे, टाइम कम है। ये वाला जो भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन पर, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक इंक्लाइन प्लेन पर एक सर्कुलर, मतलब एक बॉडी थी, उस बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जब ये इससे परपेंडिकुलर है, उस केस में √3 गिवन है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की क्या वैल्यू पर ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी, ठीक है। एक चीज मैं पहले हिंट देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन देख के कभी डरना मत, कैसा कॉम्प्लेक्स बना दिया तो मतलब हमसे नहीं होगा। ये एक्चुअली मैं आप लोगों को ये हिंट देता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन करवाया है सेम सॉल्यूशन इसका आएगा और सेम आंसर इसका आएगा, ठीक है। हाँ, √GR और टेंशन कहाँ पर, कितने थीटा पे हुई, बिना वो निकाले वेलोसिटी निकाल लिया, अरे वाह, बहुत गजब, गुड गुड गुड, दैट्स रियली गुड। मैंने ये चीज समझाई थी कि वेलोसिटी जीरो हो ना हो जरूरी नहीं है, टेंशन जीरो होना चाहिए। देखा था रूट, ऐसा तो √4GR पे ऊपर जा रहा था, फिर तो इस हिसाब से तो पहुंचा दिया किस पर, टॉप पे। अच्छा 3RG दिया था, 4RG देता था टॉप पे पहुंचा देते फिर आप। टेंशन जीरो, पहले टेंशन को जीरो करो, फिर जिस थीटा पे टेंशन जीरो है उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, ठीक है। अरे गंवार, पहले टेंशन जीरो करो, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहे हो। देखो वेलोसिटी का केस मैंने जब पढ़ाया था तब समझाया था ना कि 4RG पे अपन ने सॉल्व किया था कि 4RG अगर वेलोसिटी दे तो टॉप पे पहुंच जाएगा, जब वर्टिकल सर्कल पढ़ा था। अरे नालायक, वर्टिकल सर्कल पढ़ा था वहां, कि वो जाएगी नहीं, अपन को लगा, अपन ने फॉर्मूले से निकाला, उसने बोला बिल्कुल 4RG वेलोसिटी दे दो टॉप पे आ जाएगा। पर लेकिन मैंने क्या बताया था, एक्चुअली में टेंशन पहले ही उसको नीचे सर्कुलर मोशन छुड़वा देगी, तो वही चीज यहाँ भी तो होगी। वेलोसिटी जीरो करके कैसे निकाल सकते हो, पहले पहले टेंशन जीरो करके निकालो थीटा की वैल्यू, देन वेलोसिटी फाइंड करो। सबसे पहले टेंशन निकालना पड़ेगा, V0। टेंशन कैसे निकाल रहे थे अभी तक, थीटाजियम करके, और जहां पर सर्कल छोड़ेगा मोशन वहां पर T जीरो हो जाएगा। टेंशन सिलेक्ट तभी तो करेगा जब टेंशन जीरो हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर टेंशन जीरो, थीटा कोई वैल्यू ले लो रैंडमली, थीटा फाइंड कर लो।
हाँ टी को 0 कर देना है, थीटा एक वैल्यू रह जाएगी वेरिएबल, किसी एंगल थीटा पे मान लेंगे कि टेंशन 0 हो गई, उस थीटा के लिए रिजॉल्व करो, थीटा की वैल्यू फाइंड करो और थीटा आ जाएगी, क्यों बताऊं। चल आज की रिकॉर्डिंग तो मैं अपलोड कर नहीं रहा, क्योंकि कुछ खास तो है नहीं आज, ठीक है।